नीतीश कुमार के मंत्री राम सूरत राय नाराज, कहा मंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस निर्णय से काफी नाराज हैं, जिसमें विभाग द्वारा किए गए ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। मंत्री ने 149 सीओ का ट्रांसफर रद्द किया जाने के मसले पर शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। राम सूरत राय ने कहा कि उनके विभाग में भूमाफियाओं की चलती है। भूमाफिया वे जो चाहते हैं वही करवाते हैं। अगर उनकी बात मान लेते तो ट्रांसफर की अधिसूचना रद्द नहीं होती। दरअसल पिछले 30 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बड़ी संख्या में अधिकारियों का ट्रांसफर किया था, जिसमें 80 सीओ शामिल थे। कुछ ऐसे तबादले भी हो गए थे जिनका 2 साल भी पूरा नहीं हुआ था। वहीं ट्रांसफर आदेश को 2 दिन बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रोक लगा दी गई। सीएम ऑफिस के इस आदेश से मंत्री राम सूरत राय की जमकर किरकिरी हुई, जिससे मंत्री राम सूरत राय खफा हो गए। राम सूरत राय ने कहा कि वे इस निर्णय से आहत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं, इसलिए उनके निर्णय को मानना उनका धर्म है। इस बीच मंत्री ने यह भी कहा कि अब जनता दरबार नहीं लगाएंगे, जनता को जहां और जिनके पास जाना है वहां जाएं। एक सवाल के उत्तर में मंत्री ने कहा कि भाजपा के विधायक किसी के दबाव में काम नहीं करते। 30 जून को ट्रांसफर का अधिकार मंत्री का होता है, अन्य दिनों में ट्रांसफर सीएम करते हैं, लेकिन यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वे किसी फैसले की समीक्षा करें। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। अभी जो प्रकरण हुआ है नीतीश कुमार के द्वारा आपके किए ट्रांसफरों को कैंसिल कर दिया नहीं, इसको प्रकरण नहीं कहा जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। किसी भी विभाग का वो समीक्षा कर सकते हैं। उनके पास सूचना मिला हुआ कि अधिक लोगों का तबादला कम समय में हो गया है, तो ये सही बात है कि कम समय वाले लोगों का तबादला हुआ है। तबादला का कारण होता है कि हमारे जिले के सभी डीएम किसी सीओ के खिलाफ में प्रपत्र का गठित करके भेजते हैं, वैसे सीओ का भी तबादला होता है। अभ्यावेदन जो लोग बीमार रहते हैं या पति पत्नी जिनका कॉम्बिनेशन है, कुछ जगह जाना है, वैसे लोगों का भी होता है। और कुछ राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक जीवन में है, तो सब लोग विधायकों की बात सुनते हैं, पैरवी सुनते हैं। वैसे हमारे एनडीए के तमाम लगभग 70 से 75 विधायकों का बात अनुशंसा था, जिसमें विचार करके योग जो होने लायक मुझको जो समझ में आया मैंने किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए की बैठक में पूर्व आज से 10 महीना पहले लोगों ने समस्या उठाया था कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, बीडीओ सीओ हम लोगों को नहीं मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इशारा भी हम लोगों को किया था कि विधायक के कहने पर ये उनकी जहाँ तक जेन्युइन बातें हैं समझ लेना है, सुन लेना है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नहीं विधायक का अनुशंसा गलत है, तो वो गलत ट्रांसफर है। अगर सही है तो सही ट्रांसफर है। तो समीक्षा की बात है, उन्होंने रोका है। समीक्षा के उपरांत सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। विभाग है, विभाग में परेशानी होते रहता है। लोगों का एक साथ सबका मन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं। तो वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं ना कहीं रखवाते हैं, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी, चिंता करने की बात नहीं। सोशल साइट पे एक चर्चा चल रही है कि भाजपा को दबाव में रखने के लिए ये कदम उठाया गया। भाजपा किसी के दबाव में नहीं रहती है। भाजपा के सभी स्वतंत्र विधायक सभी काम करते हैं, माननीय मंत्री काम करते हैं, जदयू के भी करते हैं। एक सरकारी व्यवस्था है, तंत्र है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। 365 दिन में एक दिन 30 तारीख को, ऐसे तो कहने के लिए जून में बदली माननीय मंत्रियों का अधिकार है, लेकिन मैक्सिमम लोग लास्ट टाइम में इसलिए करते हैं कि कल हो कोई दूसरा प्रेशर नहीं आए, तो 30 तारीख को एक दिन हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बाकी तो मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। तो अब तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ फाइल हम लोग बीच बीच में भेजते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो समझेंगे कि दोबारा ट्रांसफर होगा, तिबारा ट्रांसफर होगा, और समीक्षा करने की बात है, समीक्षा में सब क्लियर हो जाएगा। पोस्टिंग है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसे में अचानक मुख्यमंत्री के द्वारा ये रोक लगाया जाना, अब इसको किसने नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, हम लोगों को अधिकार दिया गया माननीय सभी मंत्रियों को कि जून के महीने में वे अपने विवेक से लोगों का ट्रांसफर करेंगे, और जून के बाद जब भी ट्रांसफर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। किसी लोगों ने शिकायत किया होगा, कोई समस्या सामने आया होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा मेरे विभाग के एसएस को कहा गया। एसएस ने मुझसे कहा कि आदेश माननीय का आया है। मैंने कहा बिल्कुल इसको आप कैंसिल करें, रोके, और फिर समीक्षा होकर फिर पुनः 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर फिर बहाल कर दी जाएगी। विपक्ष जो बातें कह रही है उसको, विपक्ष का काम ही है बुराई करना, शिकायत बतियाना, गाली बकना। विपक्ष ने तो अपना अधिकार ही मान लिया है, इसीलिए विपक्ष की बातों में मुझे कुछ नहीं कहना है। विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करती है। सरकार में हम हैं, सरकार के अंग हैं। सरकार की जो व्यवस्था कानून है उसको पालन
और धर्म पालन करना मेरा धर्म है। सर, आपके द्वारा जो जनता दरबार लगाए जाने की बात कही जा रही थी कि उसमें भी नहीं, मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट, कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मैं कोई पौती में बंद नहीं रहता हूँ, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूँ। मैं महीना को सही माने में बता दूं, 30 दिन में मैं 15 से 20 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूँ। चाहे वो मेरा प्रखंड लेवल का जनता दरबार हो, चाहे जिला लेवल का हो, आवास का हो, पटना पार्टी कार्यालय का हो, मेरे विभाग का हो, और जिस जिले में भी जाता हूं तो मैं सोशल मीडिया पे सभी विधायकों को मैसेज देता हूं, कार्यकर्ताओं को मैसेज देता हूं कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए। उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूं। उसमें अगर जनता के आवाज के द्वारा, विभाग का ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीओ, कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ और उसको धमकी भरे शब्दों में कहता हूँ कि आप 2 महीना में नहीं सुधरोगे तो समय पर तुमको ट्रांसफर भी कर देंगे। तो कहीं वैसे ही लोगों का भी ट्रांसफर होता है, कहीं ऐसे परेशानियां होती है जहां पर लगता है कि मैं साल भर से जनता दरबार में पैरवी करता हूं, फोन जाता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है, तो मैं मंत्री होने के नाते मेरे मन में भाव भी आता है कि लड़का काम नहीं कर रहा है, इसको ट्रांसफर होना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये विभाग के मंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन तो इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूँ, चलाते रहूंगा। जनता